नमस्कार मित्रों, हम लोग आज बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक विचार के बारे में। थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। और वो है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के बारे में बहुत से वीडियो मैंने बनाए हैं। मैं थोड़ा संक्षेप में आज बताना चाहूँगा उसका जो परिचयात्मक क्या है जॉन रॉल्स। देखिए, जॉन रॉल्स ने 1971 में एक पुस्तक लिखी थी, थियरी ऑफ जस्टिस, हम सब लोग जानते हैं। उसके पश्चात उसने दूसरी पुस्तक जो उसकी आई थी वो 1993 में आई थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तीसरी किताब आई थी 1999 में और वो थी लॉ ऑफ पीपल्स। ये तीन प्रमुख किताबें हैं। इसके अलावा भी उसकी किताबें हैं, जस्टिस एज फेयरनेस, या रीस्टेटमेंट, जो 1999 में आई थी। बाद में उसने हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलोसफी भी उसकी लिखी हुई है। तो जो उसका चिंतन है, जिसके कारण से वो बहुत लोकप्रिय है, वो है इन तीन पुस्तकों में। यानी एक सीरीज है, ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971, उसके बाद में पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 और फिर 1999 में द लॉ ऑफ पीपल्स। क्या विशेषता है इसकी? ए थियरी ऑफ जस्टिस में उसने एक, जिसे उसको खुद कहता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव थियरी ऑफ जस्टिस बनाया है, एक दार्शनिक सिद्धांत दिया है न्याय का। आप देखिए कि न्याय के ऊपर इतना विशद विवेचन दार्शनिक रूप से केवल प्लेटो ने किया था। उसके 2500 साल बाद जॉन रॉल्स कर रहा है। उसके बीच में किसी ने भी न्याय पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि बीच में आप देखेंगे कि न्याय केवल कानूनी रूप से परिभाषित किया जाने लगा था। इसलिए न्याय पर लिखने वाले वो लोग थे जो कानून वेदा थे और जिन्होंने न्याय को एक लीगल कॉन्सेप्ट के रूप में सामने रखा। जॉन रॉल्स ने न्याय को पुनः एक दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है, एक नैतिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका कानून, जिसका एक हिस्सा है। केवल कानूनी या जिसे कह सकते हैं, यह लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है केवल, ये एक नैतिक अवधारणा है जो कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ी है, विशद है। तो 1971 में उसने एक ऐसा 600 पेज से अधिक एक बहुत अच्छा टेक्स्ट लिखा, जो जिसके कारण से कहा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्जागरण हुआ है। तो ये पुस्तक बहुत प्रचलित हुई, बहुत तेजी से पूरी दुनिया के अंदर इसके बारे में विवाद हुआ, इसकी आलोचना की गई, इसकी प्रशंसा की गई, लेकिन इसको इग्नोर करना असंभव हो गया। उसके बहुत से कारण थे। पहला तो यही कि बहुत सालों बाद में यानी कहा जाता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो ऑन लिबर्टी 1859 में लिखी थी, उसके बाद में ये पुस्तक आई है जिसे क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी की संज्ञा दी जा सकती है, इसलिए इसका महत्व था। इसके पश्चात उसने न्याय को पुनर्स्थापित किया राजनीतिक शब्दावली में वापस से, कि ये सबसे प्रमुख समस्या है राजनीतिक व्यवस्थाओं की, कि एक न्यायपूर्ण समाज कैसे बनाया जाए। और जो उसने अपने उसमें पुस्तक में लिखा है, उसका जो वाक्य वो यही है कि मैं मानता हूँ कि न्याय पहला सामाजिक सद्गुण है। किसका? सामाजिक संस्थाओं का। यानी कोई भी संस्था हो, उसका अगर आपको मूल्यांकन करना है तो आपको देखना होगा कि उसमें न्याय या सामाजिक न्याय किस हद तक समावेश है उसका। तो न्याय को स्थापित किया। फिर उसकी जो आर्ग्यूमेंट से जो तर्क थे, बड़े सशक्त तर्क थे, और जो स्थापित उदारवाद की मान्यता थी, उपयोगितावादी, उसको उसने ध्वस्त किया और वापस से कांट का जो नैतिक तर्क है उसको उसने वापस से पुनर्स्थापित किया। उसने लॉक, रूसो और हॉब्स के जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था उसको वापस से पुनर्जीवित किया। बाद में इसी का सहारा लेकर डेविड गॉथियर ने भी सामाजिक अनुबंध की बात की है। तो इसने ये भी वापस से पुनर्जीवित किया कि राज्य कृत्रिम होता है, मनुष्यों की सहमति पर राज्य बनता है। तो उदारवाद का जो क्लासिकल स्टेटमेंट है, जो समझ है, वो वापस से इसमें सामने आती है। तो जॉन रॉल्स ने 1971 में जो ये पुस्तक लिखी, वो एक मानक बन गया कि आपको अगर उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करनी है तो आपको जॉन रॉल्स को रेफर करना होगा। उससे आप सहमत हो सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा उसने बहुत से नई शब्दावली राजनीतिक सिद्धांत में दी, जिस पर आज भी बहस होती है और जिसको काम में लिया जाता है। वो जैसे शब्दावली रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, जैसे उसने कहा ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा, प्रारंभिक स्थिति,
उसने डिफरेंस प्रिंसिपल, जो कि इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, उसको राजनीति उस विज्ञान में स्थापित किया। विभेदी सिद्धांत, उसने स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या संबंध होने चाहिए इसको स्थापित किया। तो वो एक बहुत, जिसे कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा योगदान जॉन रॉल्स का राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुदय में रहा, इसलिए उसको समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत का पिता माना जाता है। वैसे ही जैसे कि प्लेटो को राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत का पिता मानते हैं, या जैसे मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पिता मानते हैं। उसके बाद उसने 1993 में जो दूसरी पुस्तक लिखी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उसमें उसने जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिद्धांत था, यानी एक सर्वव्यापी सिद्धांत था, फिलोसॉफिकल था, उसको व्यवहार में लागू करने की बात की। और उसने कहा कि ये ऐसा सिद्धांत नहीं है जो कि केवल काल्पनिक है, इसे व्यवहारिक राज्यों में व्यवहारिक तरीके से भी लागू किया जा सकता है। यानी एक राज्य ऐसा हो सकता है जो न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो। और इसके लिए उसने उदारवादी राज्यों की बात की है। उसने कहा कि जो उदारवादी राज्य हैं उनमें तो ये स्थापित हो ही सकता है, और जो नॉन लिबरल हैं लेकिन एंटी लिबरल नहीं है, उनमें भी ये लागू हो सकता है। और इसके लिए उसने नई प्रकार की अवधारणा फिर इसमें दी, जैसे ओवरलैपिंग कंसेंसस, अतिव्यापी सहमति की नई कॉन्सेप्ट दिया। उसने पब्लिक रीजन, सार्वजनिक विवेक की नई अवधारणा दी इस पुस्तक में, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। और उसके माध्यम से ये स्थापित किया कि ये न्याय का सिद्धांत केवल प्लेटो की तरह केवल काल्पनिक नहीं है, ये व्यवहारिक भी है, और जो यथार्थ के उदारवादी राज्य हैं वो इस पर स्थापित, न्याय के सिद्धांत पर स्थापित हो सकते हैं। उसका न्याय का सिद्धांत क्या था? जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय उचितता के रूप में। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तीसरी पुस्तक उसने लिखी 1999 में, और इसमें लिखा द लॉ ऑफ पीपल्स। इसके अंदर उसने इस न्याय के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी हम एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं जो न्याय पर आधारित हो। ये 3 पुस्तकें उसकी है जो ट्रायोलॉजी से कहते हैं, जिसमें जॉन रॉल्स के सिद्धांत दिए गए हैं और जिसके कारण से वो दुनिया भर में बहुत ही लोकप्रिय है। नमस्कार।